खोल दे पंख मेरे कहता है ये परिंदा, कि खोल दे पंख मेरे कहता है ये परिंदा, कि अभी असली उड़ान बाकी है, कि ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, कि ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करेंगे और वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो टॉपिक स्टूडेंट्स? कि CUET एंट्रेंस टेस्ट में फिजिक्स के लिए आपका कंप्लीट सिलेबस क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये भी बताएंगे कि फिजिक्स में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ना है CUET टेस्ट के लिए और प्रत्येक चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आज की ये वीडियो कंप्लीट बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। सो आइए स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको CUET एग्जाम के लिए जो है वो टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट्स। एक मिनट में, हाँ, टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट्स? तो टोटल आपको चैप्टर्स पढ़ना है, वो पढ़ना है 10 चैप्टर, 10 चैप्टर्स आपको पढ़ना है। अब इन जो बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे उसके कुछ छोटे छोटे भी चैप्टर्स हो सकते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आप कहते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका विद्युत धारा। तीसरा चैप्टर है आपका धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। चौथा चैप्टर है स्टूडेंट आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। पांचवा चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। छठा चैप्टर है आपका प्रकाशिकी। सातवां चैप्टर है आपका द्रव्य और विकिरण की प्रकृति। आठवां चैप्टर है परमाणु और नाभिक। नौवां चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 10वां चैप्टर है आपका संचार व्यवस्था। यही 10 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और आप सभी जानते हैं कि ये सारे चैप्टर किसके हैं? क्लास 12th के हैं। तो CUET एंट्रेंस टेस्ट में जो फिजिक्स का सिलेबस है वो क्लास 12th के समतुल्य है। थोड़ा बहुत टॉपिक इधर उधर हो सकता है, बट जो टोटल सिलेबस है वो लगभग 12th के सिलेबस के जैसा है, 12th का ही सिलेबस है NCERT का। ठीक है, अब चलते हैं कि प्रत्येक चैप्टर्स के कितने कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप समय इधर उधर कहीं दूसरी चीज को खोजने में लगा सकते हैं यही सिलेबस को, लेकिन अगर इस वीडियो को सिर्फ रुक के 10 मिनट देख लिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में फिर आपको सिलेबस के लिए कहीं भटकना ही नहीं पड़ेगा। सिंगल वीडियो में आपको पूरी चीजें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, प्रत्येक चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सो ध्यान दीजिएगा, हमने 10 चैप्टर देख लिया है। अब 10 चैप्टर में जो सबसे पहला चैप्टर है वो आप जानते हैं स्थैतिक वैद्युतिकी यानी स्थिर वैद्युतिकी है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो आप देख लीजिए। आवेश पढ़ना है, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, 2 आवेशों के बीच बल और 1 से अधिक आवेशों के बीच बल का अध्यारोपण का नियम, सतत आवेश वितरण। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र और एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये टॉपिक्स आपको पहले चैप्टर से पढ़ने हैं। पहले चैप्टर से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है जो कि है वैद्युत फ्लक्स, गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय का जो भी एप्लीकेशंस हैं, अनंत लंबाई के या अनंत विस्तार के, जो भी मतलब इसका एप्लीकेशन है, आवेशित गोलाकार पिंड के बाहर या अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाला, तो वह सभी आपको पढ़ना है। यह चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा विद्युत विभव, विभवांतर, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव और आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव, समविभव पृष्ठ, 2 बिंदु आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा, स्थैतिक वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव, चालक, कुचालक, मुक्त आवेश बंधक, आवेश परावैद्युत, वैद्युत ध्रुवण, संधारित्र और धारिता, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में। ठीक है, संधारित्रों का संयोजन, समांतर पट संधारित्र की धारिता, पट्टियों के बीच परावैद्युत माध्यम के साथ, इसके बिना संधारित्र में संचित ऊर्जा और जनित्र ग्राफ। ये पूरा आपको स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पूरे टॉपिक्स को डिटेल से तसल्ली वाइज देख सकते हैं। तसल्ली वाइज मतलब रुक के आराम से
सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम दूसरे चैप्टर पे। कहाँ गया भाई? यस, पकड़ो दूसरे चैप्टर को, ये रहा। दूसरा चैप्टर है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर से आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स को मैं आपके स्क्रीन पर रख देता हूं। विद्युत धारा, धात्वीय चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह, अप्रवाह और गतिशीलता, विद्युत धारा के साथ उनका संबंध, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, VI अभिलक्षण, विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, विद्युत प्रतिरोधकता और विद्युत चालकता। इसके अलावा कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध के लिए कलर कोड, प्रतिरोधों के श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों की तापमान पर निर्भरता, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का विभवांतर, एक सेल का विद्युत वाहक बल अर्थात EMF, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम सेलों का संयोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम का सरल अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीटर सेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट, विभवमापी का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, और विभवांतर को मापने का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको मतलब याद रखना है। दो सेलों के EMF की तुलना के लिए इनके अनुप्रयोग, सेलों की आंतरिक प्रतिरोध का मापन, ये टॉपिक्स आपको विद्युत धारा में पढ़ने हैं। तीसरा आपका आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकन। ठीक है, तो धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकन ये चैप्टर है। इसमें आपको चुंबकीय धारा की अवधारणा, ऑरेस्टेड का प्रयोग, बायो-सेवर्ट का नियम, धारावाही वृत्ताकार छल्ले का अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसके कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। साइक्लोट्रॉन आपको पढ़ना है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में धारावाही चालक पर कितना बल लगेगा, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, दो समांतर पट धारावाही चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा। इसके अलावा आपको जो है वो गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा संवेदनशीलता, अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण, ये पढ़ना है आपको। ठीक है, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा संवेदनशीलता और अमीटर और वोल्टमीटर में उसका रूपांतरण, ये पढ़ना है। चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डायपोल, इसके अलावा इसके अनुप्रयोग जो है वो आपको पढ़ने हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय अवयव, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा परिनालिका आपको पढ़ना है। ठीक है, उदाहरण के लिए पराचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ना है। विद्युत चुंबक पढ़ना है, इनकी क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक पढ़ना है। ये चुंबक चैप्टर से इतना टॉपिक आपको स्टूडेंट्स पढ़ना है। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, देखिए सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझना है कि ये क्या है। फैराडे का नियम आपको पढ़ना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा पढ़ना है, लेंज का नियम आपको पढ़ना है, भंवर धाराएं पढ़ना है, स्व प्रेरकत्व और पारस्परिक प्रेरकत्व आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज के शिखर, एक वर्ग माध्य मूलमान, प्रतिघात, प्रतिबाधा, LC दोलन, केवल गुणात्मक अध्ययन के लिए, कोणीयबद्ध LCR सर्किट, अनुनाद AC, इसके अलावा परिपथों में शक्ति, वाटलेस AC जनित्र, शक्ति रहित धारा और ट्रांसफार्मर पढ़ना है। अब आती है बात विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर की। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है वो धारा, विस्थापन धारा के बारे में ज्यादातर चीजें पढ़नी है, विद्युत चुंबकीय तरंगे और उनका अभिलक्षण पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ना है जिसमें आपको रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इसके अलावा दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों? अगर ज्यादा मैं तेज बता रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम तसल्ली से मैं आपके लिए पूरा चीज PPT के रूप में तैयार किया हूं। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब हम चलते हैं प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स के बारे में। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट, लेकिन बड़ा मजेदार चैप्टर है। ऑप्टिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए ताकि जो फ्यूचर में आपकी क्लासेस होंगी हिंदी मीडियम के लिए, वहां पे फिजिक्स आप रोशन सर के द्वारा पढ़ पाएं।
ठीक है, ओके। तो प्रकाशिकी में प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उनके अनुप्रयोग, इसके अलावा गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस सूत्र, लेमस निर्माता सूत्र, आवर्धन, लेंस की क्षमता, लेंस और दर्पण के संपर्क संयोजन, पतले लेंस का संयोजन, प्रिज्म के मध्य प्रकाश का अपवर्तन और परिक्षेपण। प्रकाश का प्रकीर्णन में आपको सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का नीला और सूर्य का लाल दिखाई देना, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। प्रकाशिक यंत्र में स्टूडेंट मानव आंख, प्रतिबिंब, दृष्टि दोष समायोजन, ये सब आपको पढ़ना है। दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप, इसमें परावर्तन, अपवर्तन और उनकी आवर्धन शक्तियां ज्ञात करनी है। अब बारी आती है तरंग प्रकाशिकी, जो कि है वेब ऑप्टिक्स। इसमें आपको तरंगाग्र, हाइगेंस का सिद्धांत, तरंग का उपयोग करते हुए समतल सतह पर समतल तरंग का परावर्तन एवं अपवर्तन, और इस हाइगेंस के सिद्धांत का उपयोग करके परावर्तन एवं अपवर्तन नियम का सत्यापन। मतलब ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सब 12th का है स्टूडेंट्स। तो जो CUET एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है, ये भी 12th का ही है, NCERT का। तो आप देख सकते हैं विवर्तन, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग, ये सब चीज आपको जो है वो 12th में पढ़ना है, ठीक है। ब्रूस्टर का नियम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ध्रुवित प्रकाश क्या है, अध्रुवित प्रकाश क्या है, पोलराइड का उपयोग क्या है, ये सब चीज आपको पढ़ना है। उसके बाद द्रव्य विकिरण की द्वैती प्रकृति, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, वो पढ़ना है। हॉर्ट्ज और लेनार्ड के अवलोकन, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश की कणीय प्रकृति, द्रव्य तरंगों की तरंग प्रकृति, डी ब्रॉगली संबंध, डेविएशन जर्मन प्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है परमाणु और नाभिक, जिसमें आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिक की संरचना, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये सब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको रेडियो सक्रियता, अल्फा बीटा गामा किरणें, उनके गुण, इसके अलावा रेडियो एक्टिव क्षय नियम, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, इसके अलावा प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या, इसकी विभिन्नता, नाभिकीय विखंडन और संलयन, ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक और अर्धचालक में ऊर्जा बैंड, अर्धचालक डायोड, अग्रदिशिक एवं पश्चदिशिक बायस में VI अभिलक्षण, दिष्टकारी के रूप में डायोड, LED, फोटो डायोड और सेल, सौर सेल, और इसके अलावा जेनर डायोड, VI अभिलक्षण, एक वोल्टेज नियामक के रूप में जेनर डायोड, संधि ट्रांजिस्टर, कार्यप्रणाली ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण, दोलित्र के ट्रांजिस्टर, इसके अलावा नीचे यहाँ पे लॉजिक गेट में OR गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट और नॉर गेट में आपको जो है वो बुलियन व्यंजक वगैरह सब पढ़ना है, ठीक है। लास्ट आता है चैप्टर आपका संचार व्यवस्था, जिसमें आपको संचार प्रणाली और इसके ब्लॉक आरेख के बारे में बताना है, सिग्नल की बैंड चौड़ाई और भी बहुत सारी चीजें, जैसे वायुमंडल और आकाश और अंतरिक्ष तरंग संचरण में विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण, मांडुलन की आवश्यकता, आयाम मांडुलित तरंग का उत्पादन और संसूचन। ये पूरा जो है स्टूडेंट्स 12th का जो है वो पूरा सिलेबस उठा के रख दिया गया है CUET एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस आसान भाषा में समझ आया होगा। आपको सबसे पहले मैंने बताया कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो कि है 10 चैप्टर, और 10 चैप्टर में प्रत्येक चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं PDF को दोबारा पीछे कर दे रहा हूं, सबको पॉज करके आप देख सकते हैं। ये पूरा सिलेबस आपको तैयार करना है और अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, अपने पास रख सकते हैं, और CUET हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में हम और आप मिलकर फिजिक्स की तैयारी अच्छी कर पाएं, है ना। मैं मिलता हूं स्टूडेंट्स आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, उनको बताइए कि CUET हिंदी मीडियम की तैयारी इस चैनल पे चल रही है।
तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।